एक स्वर्णकार मरणशैया पर था। 100 वर्ष की उसकी आयु थी, पर मृत्यु से बहुत भयभीत था। मृत्यु के लिए कोई तैयारी तो की नहीं थी, कोई भी नहीं करता। जीवन ऐसे ही बीत जाता है। आखिरी घड़ी जब आती है तब बेचैनी होती है। उसकी यात्रा के लिए कुछ आयोजन तो किया नहीं। उसके बेटों ने अपने पिता के जीवन के लिए भिक्षु संघ के साथ बुद्ध को निमंत्रित करके दान दिया। भोजन के बाद पुत्रों ने कहा, बनते, इस भोजन को हम लोगों ने पिता के जीवन के लिए दिया है। आप उन्हें आशीष दे कि उनकी आयु लंबी हो। बुद्ध हंसे और उन्होंने मरणशैया पर पड़े वृद्ध से कहा, उपासक, अब तू जीवन का मोह छोड़। जीवेषणा मूढ़ता है, अब तो कम से कम मूढ़ता छोड़। अब तो कम से कम होश संभाल। अब तो जाग। तू बूढ़ा हुआ, तेरा शरीर पीले पत्ते के समान पक गया है और परलोक की यात्रा के लिए तेरे पास कोई पुण्य पाथेय भी नहीं है। मांगना हो तो उस संबंध में कुछ मांग। यह जीवन तो गया और यह यात्रा जिस पर तू निकलेगा मृत्यु के बाद बड़ी लंबी है। देह छूट जाएगी, देह से जो कमाया था वह भी छूट जाएगा। कुछ ऐसा कमाया है जो देह के पार, देह के बिना तेरे साथ जा सकता हो? उसे ही तो पुण्य कहते हैं। पुण्य का अर्थ है ऐसी कमाई जो मौत न छीन सके। पुण्य का अर्थ है कुछ ऐसी कमाई जो देह की नहीं, देहातीत है, ध्यान की है, समाधि की है, जो आत्मिक है, जो आत्मा के साथ चलेगी। उसको पुण्य पाथेय कहते हैं। बुद्ध ने कहा, अब भी तू जीवन की आकांक्षा करता है और अब भी तू मांग रहा है कि और लंबा जीवन मिले। इतने लंबे जीवन से पाया क्या? 100 वर्ष में नहीं मिला तो 2-4 वर्ष और जी लेगा तो क्या मिलेगा? 100 वर्ष में गवाया है तो 2-4 वर्ष में और थोड़ा गवा लेगा, और क्या होगा? बुद्ध ने कहा, अब जीवन की नहीं, अपनी खोज कर। अपना केंद्र खोज, उससे खोज जो अमृत है। मौत से जूझने का वही एक उपाय है। मौत से जूझने का उपाय जीवन नहीं है, क्योंकि जीवन को तो मौत जीत ही लेती है। चिकित्सा शास्त्र ने कितना विकास कर लिया, आदमी को कितनी औषधियां मिल गई, लेकिन मृत्यु की दर तो 100% की 100% है। जितने आदमी पैदा होते हैं सब मर जाते हैं। मृत्यु की दर तो 100% ही रहेगी। मृत्यु की दर कभी कम नहीं होगी। मौत तो आनी ही है। जीवन में तूने पाया क्या? बुद्ध ने उससे पूछा। यह बात बड़ी कठोर है। मरते आदमी से ऐसी बात पूछनी नहीं चाहिए। मरते आदमी को तो लोग सांत्वना देते हैं कि वह मर जाए शांति से। मरते आदमी को हम ऐसे कठोर शब्द नहीं कहते। लेकिन बुद्ध ने बड़े कठोर शब्द कहे। उससे कहा, तेरे पास कोई पुण्य पाथेय ही नहीं है। अपनी प्रतिष्ठा कर, अपना केंद्र खोज, स्व में रम, प्रज्ञावान हो। अब और मूर्ख मत बन, स्वप्नों से जाग। जीवन मात्र एक स्वप्न है। बुद्ध ने उसे काफी झकझोरा। उस मरते आदमी के साथ बड़ी कठोरता की। बुद्ध की करुणा अपार रही होगी, अन्यथा मरते पर तो वह सोचते कि अब जाने भी दो, यह जिंदगी भर तो जागा नहीं, अब क्या जागेगा, छोड़ो, अब मरते वक्त इसको शांति से मर जाने दो। लेकिन बुद्ध ने उसे मरते वक्त झकझोरा। क्यों? क्योंकि सत्य कुछ ऐसी बात है कि कभी कभी क्षण में मिल जाता है, इसीलिए एक क्षण भी खोया नहीं जा सकता। सत्य कुछ ऐसी बात है कि अगर आदमी हिम्मतवर हो, साहसी हो, हृदय वाला हो और चोट खा जाए तो एक क्षण में घट जाता है। इसीलिए आखिर तक बुद्ध पुरुष चेष्टा करते हैं कि तुम जाग जाओ। वे अंतिम तक तुम्हें झकझोरे जाते हैं। उस बूढ़े से बुद्ध ने कहा, अब तू अकेला हो जा। अब तू भूल जा कि कोई तेरा बेटा है, कोई तेरी पत्नी है, कोई तेरे पोते हैं, कोई तेरे नाती है, कुछ तेरे पास धन है। सब भूल जा। यह देह भी तेरी नहीं, यह मन भी तेरा नहीं। अब तू सारे संबंध छोड़ दे, तू असंग हो जा। इस मृत्यु की आखिरी घड़ी में तू एक काम कर ले, अपने सब नाते तोड़ दे, सब से तू गिरा दे। असंग और अकेला
द्वीप की भांति हो जा। ऐसा असंग और अकेला होकर तू मुक्त हो जाएगा। फिर मृत्यु मोक्ष बन जाती है। अब जीवन मत मांग, अब तो कुछ मांग ही मत। अब तो जो मौत द्वार पर आ गई है उसे स्वीकार कर ले, स्वागत कर ले, तथाता भाव को उपलब्ध हो। बुद्ध ने कहा, तू मुझसे आशीष मांग, पर जीवन का नहीं, मोक्ष का। और तू तो सुनार है, तू तो जानता है कि चांदी में कितनी ही गंदगी हो, धीरे धीरे साफ करके चांदी साफ हो जाती है। ऐसा ही तू भी मेघावी बन, साफ हो जा, शुद्ध हो जा, निर्मल हो जा। जीवन का आशीष नहीं देता, परम जीवन का आशीष देता हूँ। ऐसे जीवन का आशीष देता हूँ जहाँ शाश्वत आनंद होगा, शाश्वत शांति होगी। वह स्वर्णकार सांत्वना की जगह यह चोट करने वाली बात सुन पहले तो बहुत चौंका। सांत्वना की जगह यह चोट करने वाली बात, यह कठोर सत्य, लेकिन आदमी हिम्मत का था। चोट कर गई, एक बिजली कौंध गई, और इस बिजली की कौंध में उसके जीवन के अंतिम क्षण ज्योतिर्मय हो गए। उसे बात साफ साफ दिखाई पड़ गई। बात में कोई बड़े सिद्धांत का जाल नहीं था, सीधी सीधी थी, सुनार के समझ में आ सके ऐसी थी। जैसे किसी ने अंधेरे में अचानक दिया जला दिया हो, ऐसी उसे बात साफ दिखाई पड़ गई। कायर होता, कमजोर होता तो शायद जुठला देता, कहता अपने बेटों से कि ये किसको ले आए हो। यह आदमी जो कुछ थोड़ी बहुत शांति है वह भी छीने ले रहा है। यह मेरे पैर के नीचे की जमीन खिसकाए ले रहा है। लेकिन आदमी हिम्मत का था, उसने बात को हटाया नहीं, जाने दिया। हृदय में काटती थी, दुखती थी, पीड़ा होती थी, लेकिन बात जाने दी। बुद्ध जैसा वैद्य जीवन के अंतिम क्षण में भी मिल जाए तो बड़ा धन्य भाग है। वह बूढ़ा श्रोतापति फल को पाकर मरा, वह ध्यान की धारा में प्रविष्ट हो गया। यह एक चौंकाने वाली बात, यह एक चोट तलवार की उसके मोह के जाल को काट गई। उसने बुद्ध के चरणों में सिर रख दिया, झुक गया, समर्पित हो गया। उसने धन्यवाद दिया बुद्ध को। उसने कहा, कोई हर्ज नहीं, जीवन भर भटका, कोई हर्ज नहीं, अब घर आ गया, बात समझ में आ गई। उसने पीछे लौटकर देखना बंद कर दिया। जैसे ही तुम पीछे लौटकर देखना बंद करते हो और जीवन की कामना और वासना को छोड़ देते हो, वैसे ही शांति फलित हो जाती है, वैसे ही ध्यान लग जाता है, विचार अपने आप चले जाते हैं। जब वासना चली गई, विचार तो वासना की छाया है और यह एक क्षण में हुआ। बुद्ध ने कहा कि अगर बोध की क्षमता हो, अगर साहस हो, अगर हिम्मत हो अज्ञात में उतरने की, तो एक क्षण में भी हो जाता है। कोई अनंत काल तक प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं, श्रम करने की जरूरत नहीं। त्वरा चाहिए, तीव्रता चाहिए। अगर तीव्रता हो तो एक क्षण में लपट पैदा हो जाती है। मर गया, उसी घड़ी मर गया। बुद्ध मौजूद थे और मर गया। धन्यभागी था। बुद्ध के सानिध्य में मृत्यु घट जाए तो और क्या धन्यभाग। चाहे जीवन भर भटका हो, लेकिन सांझ उन चरणों में आ गया जिन चरणों में पहुंच जाने से सब मिल जाता है। बुद्ध के चरणों में सिर रखा और मर गया। झुक गया बुद्ध के चरणों में झुके झुके मर गया। अपूर्व धन्यभागी था। समर्पण की दशा में मर गया। उस भाव को समझता हुआ मर गया। बेटे तो रोए, परिवार तो रोया, क्योंकि उनको तो यह दिखाई भी न पड़ा कि क्या हुआ। लेकिन बुद्ध प्रसन्न हुए। बुद्ध के जागरूक भिक्षु समझे। उन्होंने समझा कि अपूर्व घटा। जो शांत भाव से मर जाए उसका फिर जन्म नहीं होता। जो परिपूर्ण शांति से मर जाए वह अनागामी हो जाता है। वह उस लोक में स्थिर हो जाता है जिसको बुद्ध आर्य भूमि कहते हैं।